हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई कॉइन के बारे में। और यहाँ पर जो कल के दिन बड़ा फॉल आया था, आज आपको चीज़ें कुछ चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। आज वो गिरावट तेज़ी में कन्वर्ट हो गई है और ऐसा क्यों हुआ है वो हम इस वीडियो में जानेंगे और यहाँ से देखेंगे कि आखिर क्या ये जो तेज़ी अब इस पर्टिकुलर कॉइन में देखने को मिली है ये सस्टेन करेगी और क्या जो एक्सपेक्टेशंस हम लोग लगा कर बैठे हैं क्या वो अचीव होते हुए नज़र आएगा या फिर नहीं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो डैट अगर यूट्यूब की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं भी आती है तो डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाएगी वीडियोस की। सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे होगे कि पाई कॉइन में आज लगभग 15.5% की तेजी है और ये एक बार फिर से $1 के ऊपर तो एटलीस्ट पहुंच गया है, क्योंकि कल के दिन जब हम लोगों ने यहां पर देखा था तो ये ट्रेड कर रहा था $1 से नीचे और ये बहुत बुरी हालत थी। लेकिन आज यहां पर 15-16% की रिकवरी आपको देखने को मिल गई है। मैं आपको आज के दिन का चार्ट दिखाऊं तो आज ये आपको $1.12 तक भी जाते हुए नज़र आया है। उसके बाद ड्रॉप आया था और ड्रॉप के बाद ये पहुंच गया था $1 से नीचे और अभी थोड़ी बहुत रिकवरी आई तो उससे ये ट्रेड कर रहा है $1 से ऊपर। अगर हम यहाँ पर इसके पिछले 7 दिन का ट्रेंड देखें तो आपको कॉन्टीन्यूसली फॉल ही नज़र आ रहा है। और वहीं अगर हम यहाँ पर एक महीने का ट्रेंड देखें तो ये देखो ये एकदम से भागा था और उसके बाद से फिर कॉन्टीन्यूसली ड्रॉप ही है। अब मैं आपको जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं उस पर लेकर चलता हूं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे पाई कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन, बाइनेंस ईगर टू लिस्ट पाई नेटवर्क इज $3 इनकमिंग। यानी कि ये चीज़ तो पहले से ही यहाँ पर नज़र आ रही थी कि बाइनेंस की तरफ से एज सच कोई दिक्कत है नहीं लिस्टिंग। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो मेन दिक्कत है वो पाई नेटवर्क की तरफ से ही है, क्योंकि उस टाइम पर पाई नेटवर्क के सीईओ को बाकी टीम को तो लग रहा था कि आखिर जिस अकॉर्डिंग हमारी कम्युनिटी क्रिएट हो गई है कुछ ही टाइम में और जिस अकॉर्डिंग हमारा जो सिनेरियो चल रहा है वो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो हमें बाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, बाइनेंस को पाई कॉइन की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ से अब सिनेरियो हो गए एकदम बिल्कुल चेंज। तो क्या अब जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जो ईगो थी वो कम होगी और बाइनेंस पर यहाँ पर क्या फिर से ट्रेडिंग देखने को मिलेगी पाई कॉइन में? तो देखो यहाँ पर बाइनेंस की तरफ से ऑफिशियल बयान आया है। Binance is definitely losing trading volume and revenue by not listing Pi, since the average 24 hours trading volume for the Pi is around $500 million. Binance ran a poll and 86% of the people polled supported listing Pi. Binance for sure is eager to list Pi too, however they risk losing. यानी कि यहाँ पर सीधा सिंपल तरीके से बात करके बता दिया गया है कि Binance को कोई भी दिक्कत नहीं है पाई नेटवर्क पाई कॉइन को लिस्ट करने में। इवन बाइनेंस तो यहाँ पर फ़ायदा ही जनरेट करेगा, उसको रेवेन्यू मिलेगा, उसको वॉल्यूम जो इतना आ रहा है उससे फ़ायदा ही होने वाला है। लेकिन जो पाई नेटवर्क की तरफ से अभी अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं, कुछ भी चीज़ों की क्लैरिटी है नहीं, उस पर यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं और उसी वजह से चीज़ें अटकी हुई हैं। अदरवाइज़ बाइनेंस की तरफ से तो ऐसा सच कोई दिक्कत नज़र आ नहीं रही है। ये ऑफिशियल बयान मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो ये अपडेट निकल कर आई थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ पर। यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर यहाँ से आने वाले टाइम में क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो आप देखो पाई कॉइन ड्रॉप्स ओवर 25% इन अ वीक, व्हाट्स बिहाइंड इट एंड चेक द लेटेस्ट प्राइस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक हफ्ते के अंदर 25% से ज़्यादा का ड्रॉप है, लेकिन आज यहाँ पर 15-16% की रिकवरी आपको देखने को मिल गई है। पाई नेटवर्क ने 20 फरवरी को अपना ओपन मेन नेट जो है लॉन्च किया था और उसके बाद से ही इतनी हाइप क्रिएट हुई, इतना ज़्यादा सिनेरियो पॉजिटिव हुआ कि यहाँ पर जब पाई डे आते आते लोगों को लगने लग गया था कि ये जो कॉइन है वो $100 पहुँच जाएगा। इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बोल रहे थे कि $100 जाएगा, $200 जाएगा, तो वो चीज़ तो कुछ हुई नहीं। तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस दिक्कत कर जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मेन नेट लॉन्च के बाद एक्सपेक्टेशन थी कि एकदम से बड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इवन उल्टा हो गया। उसके बाद से अब ये $1 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
यहाँ अगर आप पाई कॉइन से लेकर बिटकॉइन का देखो तो मेजर क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस जो है वो ड्रॉप हुए, नो डाउट। और इसमें यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूएस क्रिप्टो रिजर्व बनाया है उससे भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं है सच। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो लेटेस्ट प्राइस तो मैंने आपके सामने रखा ही है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी इस पर्टिकुलर कॉइन का $6.78 बिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट कैप माना जाता है। लेकिन जो रैंक मैंने आपको दिखाई थी जो 12 पहुंच गई थी एक टाइम पर, वो आज के टाइम पर 25 है, यानी कि रैंकिंग में तो बहुत बड़ी गिरावट आई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो एक और बड़ा रीज़न बताया गया है जिस वजह से यहाँ पर जो गिरावट है वो आई है। तो यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व की ऑनगोइंग 2 डे फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग चल रही थी, उसकी वजह से भी यहाँ पर क्रिप्टो पर इम्पैक्ट पड़ा। जो इंटरेस्ट रेट है वो तो अनचेंज्ड ही रखा है 4.5%, और आने वाले टाइम में देखो अनसर्टेनिटीज़ बनी रहती हैं। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें सामने आई कि अभी तो ये अनचेंज्ड है लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं, तो उस वजह से भी क्रिप्टो मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई। इवन पाई कॉइन में भी आपको गिरावट देखने को मिल गई। अनदर मेजर फैक्टर जो कि स्पेकुलेशंस बना रहा है पाई कॉइन को लेकर वो है बर्निंग, पाई कॉइन बर्न जो सिनेरियोस निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ कॉइन्स को सर्कुलेशन से हटा दिया गया है ड्यू टू फीस और अनवेरीफाइड अमाउंट जो है, इसकी वजह से भी दिक्कत आई है। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि अभी पाई में चल रही है। मेन चीज़ जो है एक नॉर्मल सिनेरियो बना सकती है वो बस ये है कि इनके मैनेजमेंट की तरफ से चीज़ों को सर्टेन बनाया जाए, अनसर्टेनिटीज़ को दूर किया जाए, जो भी डाउट्स हैं उनको यहाँ पर टैकल किया जाए और लोगों के सामने आकर चीज़ों को रखना चाहिए कि आखिर जो मेन नेट लॉन्च हुआ है उसकी प्रोग्रेस क्या है, लिस्टिंग को लेकर क्या कुछ सिनेरियोज देखे जा रहे हैं, क्या कुछ डिसीजंस आने वाले टाइम में लिए जा सकते हैं। कुछ भी क्लैरिटी अभी नहीं दी जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।